वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फोर फीचर ऑफ शेयर्स। फोर फीचर का मतलब होता है कैंसलेशन ऑफ शेयर्स, कि अगर किसी ने आपको शेयर्स पे पैसे नहीं दिए तो आप क्या कर सकते हो, उन शेयर्स को कैंसिल कर सकते हो। जैसे आपकी कॉल्स इन एरियर आती है ना, ऐसे। सो आप फर्स्ट केस कर रहे हैं कि फोर फीचर ऑफ शेयर, जब आपने शेयर्स को पार पे इशू किया है। पार पर मतलब 10 रुपये का शेयर है और मंगवा भी आप कितने रुपए रहे हो, 10 रुपये ही मंगवा रहे हो। सो ये इसका मतलब होता है पार का। ठीक है जी। सो अब हम देखेंगे कि हम कैसे फोरफिट करते हैं शेयर्स, कैंसिल करते हैं शेयर्स। तीन केसेस के अकॉर्डिंगली देखते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि जब अगर इनमें से कोई भी केस अगर आ गया आपको क्वेश्चन में, तो आप अपने शेयर्स को कैसे फोरफिट करोगे। सो क्वेश्चन क्या है, एक्स वाई एंड जी लिमिटेड issued 50,000 equity shares of rupees 10 each at par, payable on application rupees 2, on allotment rupees 3, and on first call 2. परम was allotted 40 shares। एक परम इंसान है, परम, उसे सिर्फ 40 शेयर्स हमने अलॉट किए हैं। अब जनरल एंट्रीज कैसे पास करनी है फोर फीचर के। सबसे पहला केस है कि परम फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी, परम ने अलॉटमेंट मनी पे नहीं की, एंड हिज शेयर्स वर फोरफिट, और उसके शेयर जो है वो हमने क्या करने हैं, फोरफिट करने हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, जब आपको यहाँ पर कहा है कि एप्लीकेशन पे रुपीज़ 2 है, अलॉटमेंट में रुपीज़ 3 हैं, रुपीज़ 3 है फर्स्ट कॉल, एंड रुपीज़ 2 है फाइनल कॉल। ठीक है जी। सो इसका मतलब केस 1 में वो क्या कह रहा है कि ये जो परम इंसान है उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी और उसके शेयर्स हमने फोरफिट कर दिए। इसका मतलब ये आपने करना क्या, अभी अलॉटमेंट नहीं दी, अलॉटमेंट तक कितने पैसे बने अभी तक आपके, टोटल 5 रुपीज़। ठीक है जी। 5 में से उसने एप्लीकेशन दे दी है, लेकिन अभी तक 3 अलॉटमेंट नहीं दी। यही बात है ना, उसने एप्लीकेशन दे दी है, अलॉटमेंट अभी तक नहीं दी। आपका टोटल शेयर अभी तक 5 है, 5 रुपीज़ के बाद ही आप अपने शेयर को फोरफिट कर रहे हो। सो फर्स्ट केस की एंट्री क्या हो जाएगी, जब भी आप फोरफिचर की एंट्री डालोगे तो एंट्री में सबसे पहले आप डेबिट करते हो इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू forfeited शेयर्स टू शेयर अलॉटमेंट। ये एंट्री आपकी पता है कब पड़ेगी, जब आप सबसे पहले 2 एप्लीकेशंस की एंट्री डाल लोगे, देन अलॉटमेंट की भी एंट्री डाल लोगे। अलॉटमेंट की एंट्री के बाद आएगी, अगर उन्होंने क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया है कि आपके जो शेयर्स हैं वो फोरफिट हो रहे हैं अलॉटमेंट के बाद, दैट मीन्स आपका क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म हो गया। अलॉटमेंट के बाद ही, अलॉटमेंट की जब आप एंट्रीज डालोगे उसके बाद ही आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गया। सो अभी तक हमारा टोटल 5 रुपीज़ का शेयर है। टोटल शेयर कितने उसे अलॉट किए थे, 40 किए थे। सो 40 इंटू 5 टोटल चल जाएगा आपका इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना आ गया यहाँ पे, 40 इंटू 5 200। ठीक है जी। जितने पैसे मिल गए हैं, जितने पैसे मिल गए हैं वो हमारा जाएगा फोर फीचर में। सो दैट मीन्स हमें 2 रुपये मिल चुके हैं, और जो नहीं मिला ऑब्वियसली वो जाएगा शेयर अलॉटमेंट में। सो 40 इंटू 2 और 40 इंटू 3, 2 4 ज़ा 8, 80 आ गया आपका फोर फीचर, और 120 चला गया आपका शेयर अलॉटमेंट में। ठीक है जी। तो उसके बाद सेकंड केस अभी देखते हैं। अब सेकंड केस क्या कह रहा है कि इफ़ परम फेल टू पे अलॉटमेंट एंड हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे हिज फर्स्ट कॉल, हिज शेयर्स वर फोरफिटर। अब यही पर्सन है, 40 शेयर्स का पर्सन है, उसने अभी अलॉटमेंट भी नहीं दी, मतलब इसका ये मतलब है कि अभी हमने फर्स्ट कॉल के बाद जनरल एंट्रीज पास करनी है। सो इसका मतलब हमारा टोटल शेयर कितने का, अभी 3 6 7 8, अब हमारा 8 रुपीज़ का शेयर है। इसमें से उसने कितने पैसे दे दिए हैं, उसने अपने 8 रुपीज़ में से अभी तक उसने कितने पैसे दे दिए हमें, सिर्फ 2 ही दिए, क्योंकि उसने क्या कहा है यहाँ पे, उसने ना ही अलॉटमेंट पे की है ना ही फर्स्ट कॉल पे की है। सो ये फर्स्ट कॉल और अलॉटमेंट टोटल कितने रुपीज़ की हो गई, 6 रुपीज़ की हो गई। सो ये हमें पे नहीं हुआ, ये हमें पे हो गया, और टोटल हमारा 8 है। अब इसकी एंट्री कैसे पड़ेगी, फिर हम यही एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल
account debit to forfeited shares to शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि उसने अलॉटमेंट भी नहीं दी और ना ही हमें फर्स्ट कॉल दी है, टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है जी, अभी हमारा शेयर टोटल कितने का है, 8 रुपीज़ का है, सो 8 आ गया टोटल यहाँ पे। ठीक है, अभी तक उसने हमें कितने रुपीज़ दे रही हैं, 2, तो 2 चला गया फीचर में। अलॉटमेंट कितनी है, 3, और फर्स्ट कॉल भी कितनी है, 3। ठीक है जी, सो मल्टीप्लाई कर दें। करना किसके साथ है मल्टीप्लाई, 40 के साथ, जितने शेयर्स उसके फॉरफिट हो रहे हैं। सो 4 8 ज़ा 32, 320 आ गया, 80, 120 एंड 120। ठीक है जी, क्लियर हो गया। ये हो गया हमारा सेकंड केस। थर्ड केस क्या कहता है अब, इफ़ अ पर्सन फेल टू पे द फर्स्ट कॉल ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फाइनल कॉल। अभी इसका मतलब ये है, अब फाइनल कॉल तक बारी हो गई। अब इसका मतलब हमारा टोटल शेयर कितने का हो गया, 10 का हो गया। 10 में से अब उसने क्या है कि फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं मिली। इसका मतलब ये है कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मिल चुकी है। सो पैसे मिले कितने हुए हैं, 5, और कितने नहीं मिले, 5 मिल गए, 5 नहीं मिले। सो अब जब हम इसकी एंट्री पास करेंगे तो इसकी एंट्री क्या आएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड या फॉरफिटेड शेयर टू फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल एंड टू शेयर फाइनल कॉल। ठीक है, दोनों आएंगी ना। अभी उसे कितने रुपीस मिल चुके हैं, 5, सॉरी अभी टोटल शेयर कितने का है, 10 का है। सो 10 आ गया हमारा पूरा, 10 शेयर है। ठीक है, मिल कितना चुका है, 5 रुपीज़ मिल चुके हैं। ये 5 कौन से हैं, फर्स्ट कॉल हमारी है 3 रुपीज़ की, 3 नहीं मिले, और फाइनल कॉल हमारी 2 रुपीज़ की है, 2 रुपीज़ नहीं मिले, और कितने शेयर्स पे, 40 पे नहीं मिले। सो 40 के साथ मल्टीप्लाई, 40 10 ज़ा 400, 4 5 ज़ा 2, 200, 120 एंड 80। सो ये हो गया आपका थर्ड केस। तो ये था आपका फॉरफिचर। जब भी आपने यही देखना है कि अगर किसी पर्सन ने कोई ये चीज़ नहीं दी, ठीक है, उसके बाद उसका शेयर फॉरफिट हो गया, क्या नहीं दिया, किसके बाद उसके शेयर फॉरफिट हो रहे हैं, सबसे पहली बात यही देखनी है। जिसके बाद भी शेयर फॉरफिट हो रहा है ना, मतलब आप वहाँ पे ब्रैकेट डाल लो कि अभी तक हमारा शेयर इतने रुपीज़ का है। ठीक है, मतलब टोटल इतने का है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। अभी इसमें हमें क्या मिला, क्या नहीं है, हमें अलॉटमेंट नहीं मिली है जी। सो अलॉटमेंट हम लिख देंगे, टू शेयर अलॉटमेंट। मिल क्या गया है, एप्लीकेशन को हम फॉरफिचर, जो पैसा मिल गया वो फॉरफिचर में, जो नहीं मिला वो उनकी कॉल्स में। जैसे कि यहाँ पर अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं मिली तो उनमें चला गया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मिली उसमें चला गया। सो फॉरफिचर में कौन सी अमाउंट जाएगी, जो आपको रिसीव हो चुकी हैं, और बाकी कॉल्स के नेम इसलिए आते हैं कि वो हमें अभी तक रिसीव नहीं हुई हैं, तो उनकी जो कॉल मनीज़ की अमाउंट होती है उन्हीं के साथ मल्टीप्लाई होता है। और शेयर कौन से, वो शेयर जिनको, जो उसे अपने अलॉट के, जिन पर उसने ये अमाउंट पे नहीं की है, वही शेयर्स के साथ आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई। इक्विटी शेयर कैपिटल में वो पैसे जाएंगे जो अभी तक आपका जितना शेयर बन चुका है, और फॉरफिटर में वो जो अभी तक रिसीव हो चुके हैं, और कॉल्स में वो जो अभी तक रिसीव नहीं हुए हैं। सो ये था आपका फॉरफिचर ऑफ शेयर्स एट पार।